अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी जो है वो आए हैं पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पे। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। और असल में आज जो है ना वो सुनने में आया था कि जैसे आज 31 जुलाई है ना, तो आज रात को जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो हमने सोचा कि चलो जो इस महीने वाला कोटा है ना वो तो हम डलवा कर आ जाते हैं, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन हमारे साथ जो है ना वो आज धोखा हो गया। वो जो बच्चे कहते हैं ना एक दूसरे को कि हैप्पी बर्थडे हो गई, तो हमारी भी आज हैप्पी बर्थडे हो गई, क्योंकि हमने जो सुना था उसके उल्टी हो गया। हमने सुना था पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन जो है ना वो पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो थोड़ी कम कर दी उन्होंने। तो खैर अब क्या हो सकता था, अब तो हमने डलवा लिया था। और जो है ना मौसम आजकल बहुत ही अच्छा हो रहा है। कराची का काले काले बादल हर वक्त हमारे साथ साथ रहते हैं। इनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कराची वालों को जो है वो छोड़ के जाने के लिए। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अब जो है वो बारिशें ना हो, क्योंकि बारिशों ने ऑलरेडी मुल्क में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम और करम करे। तो बस पेट्रोल डलवाया, और पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ ही जो है ना वो अम्मी लोगों का घर भी तो है। मैंने सोचा कि चलो अब जाते जाते मैं यहाँ से भी हो जाऊँ। लास्ट टाइम जो है वो ईद पर आई थी और उसके बाद फिर निकलना ही नहीं हुआ। अपने घर की इतनी ज़्यादा मसरूफियात होती है ना कि टाइम बिल्कुल निकाला ही नहीं जाता। तो आज भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से इस तरफ आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं होकर ही जाऊँगी। क्यों क्यों नहीं है? हाय, कैसे हो? ये महल माज और अयान का घर है। अयान तो यहाँ रहता ही नहीं। अयान तो यहाँ नहीं रहता। हम अंदर आएंगे नहीं आए? और अगर ज़रूर काम है तो वापस चले जाऊँ? तो जाऊँ मैं नहीं आऊँ? मार्च में नहीं आऊँ अंदर? ये मेरा अच्छा वाला भतीजा है। और ना भैया की बारी होगी, हम दोनों में से जो जीतेगा ना उसकी आपके साथ होगी, ठीक है? ओके 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 ओके। चलो चलो, मार पहले कौन लगाएगा? अच्छा चलो आप लगाओ लगाओ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। क्रॉस। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। आई विन, मैं जीत गई। हैप्पी तो कर लो, मैं जीती हूँ। मैं जीत गई ना, अब आपकी और मेरी बारी होगी। फिर हम दोनों में से जो जीतेगा फिर उसकी माँ के साथ होगी। सही है। यहाँ आकर तो है आते सारी मैं बच्चों के साथ जो है वो खेल वगैरह में लग गई। और यहाँ पर जब भी आती हूँ तो फिर दिल उदास हो जाता है अम्मी के बगैर जब भी आऊँ, क्योंकि मायका जो है ना, मायके की जो रौनकें हैं वो माँ बाप के दम से होती हैं। भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत करते भी हैं। लेकिन जो माँ बाप की कमी है ना उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा यहाँ पर आकर ना आजकल उदास हो जाती हूँ, क्योंकि अम्मी नहीं है ना। फिर अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी अब जल्दी वापस आ जाए, बहुत देर लगा दी है आपको गए हुए, बहुत दिन हो गए हैं। तो बस जी खेले के वगैरह में महत लोगों के साथ। उसके बाद भाई और भाभी ने जो है वो बर्गर बनाए, घर में बनाए थे। मज़ा आया, खाकर भूख लगी हुई थी। भाभी कह रही थी चाय वगैरह बनाओ, तो हमने कहा चाय नहीं हमने पीनी, हम घर से पी कर आए हैं। तो फिर खाने में जो है वो भी टाइम था। मैंने कहा मैं खाने तक नहीं रुकूंगी, मैं घर चली जाऊंगी ना। हालांकि भाभी का कह रही खाना बिल्कुल तैयार होने वाला है। मैंने कहा नहीं, मैं खाना नहीं खाने तक रुकूंगी नहीं, मैं घर चली जाऊंगी ना। तो फिर भाई और भाभी ने जो है वो बर्गर बनाए और बहुत मज़े के थे। फिर काफ़ी देर तक मैं यहाँ पर इनके साथ बैठी रही हूँ, तकरीबन जो है वो 7:30 बजे तक। फिर हम वापस आ गए। और ये जो है ये आज सुबह का क्लिप है, तकरीबन 6 बजे का टाइम है इस टाइम पे। और हम 5 बजे उठे थे, उठ के बस नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक वगैरह पढ़ा। और अभी जो है वो बाहर निकल कर आई हूँ। वैसे तो खैर मैंने उठते ही जब सुबह खिड़कियाँ खोली थी ना तभी मौसम देख लिया था, उस टाइम पे भी बारिश हो रही थी। बस फिर उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी तो अभी बाहर निकली हूँ। तो अभी भी जो है ना वो फवार हल्की हल्की जो है वो पड़ रही है। और मेरे पता नहीं कब से, मेरे ख्याल में अज़ान से पहले की बारिश जो है ना वो स्टार्ट हुई है। मौसम जो है वो बड़ा प्यारा सा हुआ है। अभी भी सूरज पूरी तरह निकला नहीं है, देखिए अंधेरा हुआ है अभी भी। और जो है ना बारिश अभी भी हो रही है और मौसम बहुत प्यारा हुआ है, हल्की हल्की ठंडक भी है। तो बस हम उठे थे, नमाज़ वगैरह पढ़ी है। वैसे इस टाइम पे जो है ना बाहर निकल जाते हैं, या तो सारी वॉक पे चले जाते हैं और मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ कभी कभार। लेकिन अब पूरी जगह जो है ना वो गीली हुई पड़ी थी, तो हम बाहर नहीं निकले फिर। और साइड जो है वो तकरीबन जाते हैं कभी 8:30 कभी 9 बजे तक ऑफिस जाते हैं। तो इस बीच में ना हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है ना वो मेरे जो कपड़े वगैरह इस्त्री करने वाले होते हैं, मतलब साइड के ऑफिस जाने वाले ही अपने, तो मैं वो भी कभी कभार इस टाइम पे कर लेती हूँ। सफाई तो मैं रेगुलरली ना इसी टाइम पे कर लेती हूँ। फिर अगर टाइम बचता है तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ, वरना फिर जो है ना नहीं लेटती, किसी ना किसी और काम में लग जाती हूँ।
और अब जो है ना ये 8 बजे का तकरीबन टाइम है और मैं किचन में आई थी अब नाश्ता बनाने के लिए। चाय ऊपर रखी बनने के लिए, तवा रखा गर्म होने के लिए, पेड़े वगैरह बनाए और साजिद जो है वो ऑफ़िस जाने की तैयारी करें, नहाने गए हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो नाश्ता बनाती हूँ, फिर बस वो ऑफ़िस के लिए निकल जाएंगे और मेरे जो है वो बाकी सारे काम जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आप अब मौसम देखें कि अभी भी जो है वो बारिश वाला हुआ है और अभी भी थोड़ी देर पहले जो है बारिश होकर हटी और इसी बरसती बारिश के अंदर जो है ना वो साजिद चले गए ऑफ़िस। उन्होंने जाना था तो वो निकल गए और नाश्ता वगैरह कर लिया था। मैंने भी उनके साथ ही आज नाश्ता कर लिया था। कभी कभार उनके साथ कर लेती हूँ, वरना फिर कभी कभार जो है ना वो मैं बाद में नाश्ता कर लेती हूँ। तो नाश्ता करके मैं अब किचन में आई थी और आज जो है ना वो भिंडी पकाने का इरादा था। तो मैंने कहा इसे जो है ना वो मैं धो के यहाँ पर रख देती हूँ, तो फिर जब उठूँगी ना तो उसके बाद मैं जो है ना वो इसे पका लूँगी। और यहाँ पर मैंने सारे चम्मच वगैरह धो के रखे थे। ये इसका चम्मच वाली जो है ना वो पूरी बास्केट थी, इसको धोया और बर्तन वगैरह धोए। सारे काम जो है वो अभी ख़त्म कर लिए हैं, बाकी तो कर लिए थे उससे पहले। और ये बर्तन वगैरह धोने वाले काम थे, ये भी सारे अब मेरे ख़त्म हो गए हैं। और ये सारे काम ख़त्म करके जो है ना वो मेरा इरादा था कि मैं थोड़ी देर जो है ना वो सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ ना, तो अब हल्की हल्की सी थकावट जो है वो महसूस होनी शुरू होगी और ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ रही है। लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि बच्चों की छुट्टियां थी ना स्कूल की, तो फिर वो 10 बजे पढ़ने आ जाते थे, तो मेरे पास टाइम होता ही नहीं था इस टाइम पे सोने के लिए। लेकिन आज तो स्कूल खुल गए हैं, पहला दिन था बच्चों का स्कूल का, तो मैंने बच्चों को भी शाम के टाइम पे आज बुलाया। तो इस टाइम पे फ्री थी तो मैंने कहा थोड़ा देर लेट जाती हूँ, लेकिन बच्चों ने सोने ही नहीं दिया। जैसे कि आज उनका पहला दिन था और आप लोगों को पता ही घर में स्टेशनरी की शॉप है छोटी सी, तो वो जो चीज़ें घर भूल आते हैं तो फिर वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना वो दरवाज़ा नॉक करते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो फिर मैं लेट ही नहीं पाई, तंग आकर मैं उठ गई। मैंने सोचा कि छोड़ो, अब जब सो तो पा नहीं रही तो उठ के काम कर लेती हूँ। बस सब्ज़ी बनाने बैठी यहाँ पर, तो जो है ना वो भी उसको बनाते बनाते भी काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि बीच में जो है ना वो टाइम चेंज करने की वजह से जो बच्चों की मदर्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल छोड़ने आ रही थी, तो फिर वो जो है ना वहाँ से होती हुई सीधे यहाँ मेरे पास आ जाती कि टाइम पूछते हुए जाएँ कि आज जो है। हालांकि मैंने सबको मैसेज किया भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो अब क्या कह सकती हूँ मैं। कभी कभी आप यकीन करें मैं ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। जिसका जब दिल करता है वो आ जाता है, जब दिल करता है वो कॉल कर देता है, और अगर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करती तो ऊपर से बेल्स देते रहते हैं। हालांकि मैंने इतनी बार बोला है कि आप बस एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करें, जब मैं देखा करूँगी तो मैं खुद ही रिप्लाई कर दिया करूँगी। लेकिन नहीं, सब लोगों को शायद ये लगता है कि जो है ना मैं अकेली होती हूँ, तो शायद मैं पूरा दिन फ्री होती हूँ, मेरे पास और करने के लिए कोई काम नहीं होता। तो बस क्या करें, लिहाज लिहाज में ना अक्सर औकात बंदा जो है ना वो बहुत बुरी तरह मारा जाता है। कुछ कह दूंगी अगर तो फिर जो है ना वो नाराज़ हो जाएंगे, और चुप रहूँगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे खुद के लिए भी। तो बस जी सब्ज़ी काटी और अब जो यहाँ पर जो है ना वो सालन को ऊपर बनने के लिए रखा। और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो मैं भिंडी बनाती हूँ। हल्के सिर्फ जो कॉमन मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी के साथ बस मसाले को भुना और उसके अंदर भिंडी और प्याज डाले, और अब ये हल्की आंच पे पकते रहेंगे और मेरा सालन जो है ना वो फिर बन के तैयार हो जाएगा। मुझे इसी तरीके से सिंपल सी भिंडी जो है ना वो खानी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी अम्मी इसी तरह बनाया करती थी, तो मुझे भी इसी तरह पसंद है। बस सालन जो है वो अंदर बन रहा था और मैं जो है वो बाहर आके थोड़ी देर बैठ गई, क्योंकि मौसम बाहर बहुत प्यारा हुआ था। और अंदर जो है ना वो लाइट गई हुई, जब से सुबह सारी ऑफिस के लिए निकले ना उस टाइम से लाइट गई हुई, और अभी तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। सब्ज़ी मैंने काटी भी इसी तरह अंधेरे में और फिर बनाई भी अंधेरे में, क्योंकि बाहर मौसम इतना अच्छा है ना, बादल आए हुए हैं, तो अंदर जो है ना वो कमरों के अंदर बहुत अंधेरा फील हो रहा है। तो बस मैं थोड़ी देर बाहर निकल के जो है ना वो बैठ गई। मैंने कहा यहाँ बैठती हूँ, मौसम बहुत प्यारा है, ठंडी ठंडी सी हवा चली हुई है और बारिश देखें अभी भी होकर हटी है। ये पहला वाला पानी जब सूख जाता है तो थोड़ी देर के बाद दोबारा दोबारा जो है ना वो बूंदाबांदी हो जाती है। तो बस यही रिमझिम जो है लगी हुई है, और इतना प्यारा मौसम में जो है ना वो शायद घर नहीं है। बस ये एक कमी जो है वो बहुत महसूस हो रही है। मैं उन्हें सुबह कह भी रही थी कि यार इतना प्यारा मौसम है तो आज आप ना जाओ, तो वो आगे से मुझे कहते हैं कि मेरे अब्बा जी की मेल है, जो है छुट्टी कर लूँ, कल संडे अभी गुजरा है, आज फिर छुट्टी करवाने के मूड में हो, तो उन्होंने मेरी पक्की पक्की छुट्टी कर देनी है और कहना है घर बैठो बेगम के पास जाकर। ड्यूटी की मजबूरियाँ जो है वो अपनी होती हैं, वो हरगिज़ ये नहीं देखती कि मौसम कितना अच्छा है, आपने घर में रहना है या नहीं। तो बस चले गए मुझे अकेला छोड़ के इतने प्यारे मौसम के अंदर, तो क्या किया जा सकता है। और अब जो है तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है और मुझे जो है ना वो इस टाइम पे भूख लगने लग गई थी, क्योंकि नाश्ता सुबह मैंने साइड के साथ 8 बजे का किया हुआ था। तो अब मैंने सोचा, और मेरा अपने लिए रोटी बनाने का जो है ना वो बिल्कुल कोई दिल नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो टिक्कियाँ पड़ी हुई ना उस दिन बारिश में बनाई थी, बस ये 2 ही बच गई थी। मैंने कहा चलो इसी को खा लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम जो है ना वो पास हो जाएगा, फिर खाना साइड के साथ शाम में ही खाऊंगी। और साथ में जो है वो लाइट हमारी अभी तक नहीं आई, तो मुझे याद आ गया कि मेरे पास तो अरे डाइजेस्ट पड़ा हुआ है, तो आज इसी के साथ टाइम क्यों ना पास किया जाए। मैं बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट लवर थी, मतलब मैं बहुत शौक से डाइजेस्ट जो है वो पढ़ती थी, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, यकीन करें जितना भी फालतू टाइम होता है ना वो सारा यूट्यूब पे गुजर जाता है। तो आज लाइट की वजह से जो है ना मुझे वापस से ये डाइजेस्ट याद आ गए।
मैंने सोचा इसी के साथ जो है ना वो टाइम पास करती हूँ। व्लॉग को बस यहीं पर एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया। इंशाल्लाह आप लोगों से नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।